हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई एम अंकिता शाह। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई एम गोना टीच यू क्लास 6 साइंस। सो जैसे कि आज हम आप लोगों को चैप्टर 6 पढ़ा रहे थे और आज चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस सेशंस इस चैप्टर का नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उस वीडियो को फॉलो करें, ताकि आपको आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलो आज हम लोग करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या हम लोग क्विज टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं उसको। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच चेंज नो न्यू मटेरियल इज प्रोड्यूस। कौन सा ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी नया मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, सो द आंसर विल बी रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी न्यू मटेरियल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, क्यों? रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि रिवर्सिबल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें जो भी मटेरियल फॉर्म होता है उसको हम लोग दोबारा रिकवर कर सकते हैं उसके ओरिजिनल ओल्ड फॉर्म में। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंज इज अ चेंज जो ओरिजिनल मटेरियल कैन बी रिकवर्ड easily and there is no new material is formed. ठीक है, if you talk about if you take some example, suppose if you take about water. ठीक है, अगर आप वाटर को फ्रीजर में डालते हैं फॉर सम टाइम, देन यू व्हाट यू विल सी, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू आइस, बट एज सुन एज यू विल टेक इट आउट फ्रॉम द फ्रीजर इट टर्न्स इनटू वाटर अगेन। सो दिस इज द रीजन दैट वो दोबारा रिकवर हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? जिसमें कि रिकवर नहीं हो पाता है, इसमें न्यू मटेरियल हम लोग को मिलता है। बोथ ए एंड बी नहीं होगा, ठीक है, एंड नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, रिवर्सिबल भी नहीं होगा। सो आंसर विल बी रिवर्सिबल चेंज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which when ice melt to form water then a change occur its। जब आइस जो है वाटर फॉर्म करता है तो कौन सा चेंज ऑकर होता है उसमें? पोजीशन का होता है? नो। टेम्परेचर? नो। कॉम्पोजिशन? नो। कौन सा होता है? स्टेट होता है। आप लोगों ने मैटर ऑफ स्टेट पढ़ा होगा। मैटर ऑफ स्टेट 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसमें क्या पूछा है? व्हेन आइस जो है वाटर बनाता है, मेल्ट होके जब वाटर बन जाता है तो कौन सा चेंज होता है इसमें? हाँ, ये पूछा है। तो ये कौन से चेंज ऑकर होता है इसमें? सॉलिड, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी ये सॉलिड से क्या बनता है? लिक्विड बनता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, तो ये क्या है? स्टेट चेंज हो रहा है। लिक्विड से फिर गैस बनता है तो एक स्टेट चेंज होता है, तो दैट इज स्टेट चेंज। इसमें पोजीशन, टेम्परेचर या कॉम्पोजिशन का कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो द आंसर विल बी स्टेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट इंक्रीजेस इट्स साइज इज कॉल्ड डैश। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप गर्म कर रहे हो तो उसका साइज जो है इंक्रीज होता है, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं? क्या होता है उसमें? नन ऑफ दीज? नो। कॉन्ट्रैक्शन? नो। रिवर्सिबल? नो। द आंसर विल बी एक्सपेंशन। क्या होता है ना, अगर आप किसी चीज का इफ यू इंक्रीज द साइज ऑन हीटिंग उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या होता है? एक्सपेंशन में ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट करते हैं तो वो रिवर्सिबल चेंज होता है। दिस इज बिकॉज व्हेन हॉट ऑब्जेक्ट इज कूल्ड इट डिक्रीज इज साइज एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज। ठीक है, सो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। अगर किसी चीज को आप हीट कर रहे हो और उसका इन साइज इंक्रीज हो रहा है हीट के जब आप लोग गर्म कर रहे हो उस दौरान, बट आप उसको अगर कूल डाउन कर देते हो, रख देते हो जब ठंडा होने के लिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, फिर वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। हीट करने के बाद उसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, लेकिन जब उसको हम लोग कूल डाउन करते हैं तो फिर वो क्या होता है? अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जब किसी दो चीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप वर्ड से समझ सकते हो कॉन्ट्रैक्ट। और रिवर्सिबल तो मैंने बताया ही कि व्हेन देयर इज नो न्यू मटेरियल्स प्रोड्यूस इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. It says that when one or more property of material change different we say that a dash has been taken place। अगर कोई एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जो होता है वो चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, मटेरियल में डिफरेंट होता है तो उसको बोलते हैं चेंज। व्हेन वी से अ चेंज हैज टेक प्लेस। अगर व्हेन वन और मोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बिकॉज डिफरेंट, अगर एक से या किसी प्रॉपर्टी का डिफरेंट होता है तो उसको किस तरह बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। जैसे इस चैप्टर का नाम ही है चेंज
चेंज अराउंड अस। सो कोई भी चीज का बदलाव होता है, अगर किसी प्रॉपर्टी का डिफरेंट होता है उसको बोलते हैं चेंज। स्टेट नहीं होगा, स्टेट मैंने आपको बताया भी, कूलिंग भी नहीं होगा, मटेरियल भी नहीं होगा, सो द आंसर विल बी चेंज। नाउ द बर्निंग ऑफ एन एसेंस स्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। एसेंस स्टिक क्या होता है? अगरबत्ती। आप लोग जानते होंगे घर में मम्मी लोग पूजा के टाइम यूज करती है। सो ये किसका एग्जाम्पल है? अगर अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो ये क्या होता है, ऐसे धुआं निकलता है, राख होता है, फिर धीरे धीरे इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो क्या इसको दोबारा हम जो उसके राख या एशेज से दोबारा हम अगरबत्ती फॉर्म कर सकते हैं? नो। तो ये किस तरह का चेंज हुआ? इरिवर्सिबल चेंज। बोथ ए एंड बी नहीं होगा, रिवर्सिबल भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? इरिवर्सिबल चेंज। So now the next question is, when ice melt to form water, what is the cause of its change? अगर ice को हम लोग मेल्ट करके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। तो इसका मेन कॉज क्या होता है? किस वजह से ये वाटर बनता है? किस वजह से बनता है? कूलिंग की वजह से बनता है, ठीक है। क्योंकि आइस जो है, आइस से हम लोग वाटर बनाते हैं, तो ये किसके बदलाव से होता है? कूलिंग। अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन में भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इज अनदर थिंग, एक्सपेंशन इज अनदर थिंग, मैंने आपको पहले बताया। तो इस केस में क्या होगा? कौन सा कॉज होता है? कूलिंग कॉज होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज कांट बी रिवर्स। कौन सा ऐसा चेंज है जो कि हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम द ऑप्शन नंबर डी, वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ। सूखा कपड़ा को गीला कपड़ा से, तो हम लोग कर सकते हैं। अगर कपड़े को गीला करके धूप में सुखाएंगे या ड्राई क्लीन वॉशिंग मशीन में सुखाएंगे तो वो सूख भी सकता है, फिर इसको गीला करके सुखा सकते हैं। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। हॉट मिल्क को कोल्ड मिल्क, मिल्क को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर भी गर्म कर सकते हैं। तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज। तो ये भी नहीं होगा, इसको हम लोग रिवर्स बैक कर सकते हैं। यॉन टू याम टू नीटेड स्वेटर। स्वेटर को हम लोग जब हम लोग बनाते हैं यॉन से, तो वो भी इजीली हम लोग कर सकते हैं। धागा को खोल के फिर से बना सकते हैं, फिर से धागा खोल के स्वेटर बना सकते हैं। बट हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? मिल्क से पनीर, ठीक है। ये हम लोग का आंसर होगा। मिल्क से पनीर हम लोग बनाते हैं, बट पनीर से दोबारा मिल्क हम लोग नहीं बना सकते। पनीर इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हेयर, सो इट कांट बी कन्वर्टेड इनटू मिल्क, सो द आंसर विल बी मिल्क। Now the next question is, which is the way to make a change happen? कौन सा ऐसा वे जिससे चेंज होता है, ठीक है। सो चेंज मतलब कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। हीटिंग ऑफ सब्सटेंस, अगर किसी चीज को आप हीट करते हैं तो कोई चेंज होता है? यस, होता है, तो ये भी होगा। कूलिंग सब्सटेंस, अगर किसी चीज को हम कूल करते हैं, आइस को कूल करते हैं तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, आइस को अगर हम लोग वाटर को कूल करते हैं तो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। तो इसमें भी एक चेंज होता है। मिक्सिंग अ सब्सटेंस विद अनदर, किसी दो सब्सटेंस या मिक्सचर को हम मिक्स करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसमें भी चेंज होता है। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज क्या है? इसमें सारे चेंज होते हैं। चेंज कैन बी मेड टू हैपन ऑल ऑफ दीज, ठीक है। दिस मीन्स आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। Now the next question is question number 9. It says that which of the following is a man-made change? Is not a man-made change. कौन सा ऐसा जो है man-made change नहीं है, ठीक है। टीयरिंग ऑफ पेपर, ये हम लोग खुद से भी करते हैं तो ये मैनमेड है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, हम लोग कोई भी फ्यूल जलाते हैं, ये भी मैनमेड है। बर्निंग ऑफ पेपर, ये भी मैनमेड है। चेंज ऑफ डे एंड नाइट, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज अ टोटल नेचुरल चेंज, ये हमारा नहीं है, नेचुरल चेंज है ये, ठीक है। सो इट चेंजिंग ऑफ डे एंड नाइट इज नॉट अ मैनमेड चेंज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. सो द क्वेश्चन इज हीट इज अ फॉर्म ऑफ डैश। हीट जो है क्या है, किस तरह का फॉर्म है? इज अ सॉल्यूशन? नो, कोई सॉल्यूशन नहीं है। मटेरियल? नो। रेसिड्यू? रेसिड्यू मैंने आपको फिल्ट्रेट में बताया था, जो कि फिल्टर पेपर में जो भी मटेरियल जमा हो जाता है, जो बीकर के अंदर वेस्ट चला जाता है और जो बच जाता है इसमें सॉलिड सब्सटेंस, को क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। एंड जो क्लीन वाटर यहाँ रहता है उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। तो यही रेसिड्यू है, ये होगा नहीं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी है, एनर्जी की तरह हम लोग को मिलता है, एनर्जी एक फॉर्म करता है हीट से, ठीक है। सो